वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टेबल डिस्प्ले किया था। टेबल बेसिकली हमने कैसे डिस्प्ले किया था, ये आउटपुट आपके पास इस तरह से डिस्प्ले हो रही है जिसमें 25 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी अपना रिकॉर्ड सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी फर्स्ट नेम लिखा है और लास्ट नेम लिखा है, इसको सबमिट कर रही हूँ। सबमिट करने के बाद ये यहाँ पे टेबल डिस्प्ले कर रहा है। अब ये टेबल कैसे डिस्प्ले हो रहा था, ये हमने सेलेक्ट की क्यूरी के साथ किया था। आज हमने डिलीट की क्यूरी को परफॉर्म करवाना है कि यहाँ पे एक बटन बनाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड डिलीट भी होना चाहिए। तो डिलीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपने सबसे पहले एक पेज बनाना होता है delete.php के नेम से। जैसे कि मैंने यहाँ पे delete.php का एक पेज कॉल किया हुआ है, लेकिन इससे पहले जहाँ आपने डेटा डिस्प्ले किया है जिस पेज पे, मैंने यहाँ पे display.php नेम रखा हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी पेज का नेम चेंज कर सकते हैं। हमने जहाँ पे टी टैग कॉल किया था, जहाँ पे हमने अपनी हेडिंग्स को कॉल किया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आईडी को लिया था टेबल रो में, उसके नीचे हमने एक टी टैग स्टार्ट करना होता है। टी टैग जैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें आपने एंकर टैग लिखना है और एंकर टैग में आपने पेज का लिंक दे देना है। पेज का लिंक आप कैसे देते हैं, आपने एंकर टैग में रेफरेंस लिखना होता है। और जैसे कि मैं डिलीट की क्यूरी डिलीट के पेज पे परफॉर्म करवा रही हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे delete.php और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क बेसिकली आईडी को हमेशा कट करने के लिए यूज़ किया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेसिंग में हमने यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू कंपेयरिंग के लिए यहाँ पे रखा होता है। और उसके बाद आप अपने वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करवाते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडीज़ के साथ गेट करवाना है। तो PHP की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में अपने इस डेटा के वेरिएबल को, जो भी हमने रो का वेरिएबल लिया है, इसको प्रिंट करवाना है। और साथ हमने यहाँ पे एक बटन बना दिया है कि जब मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा ये टोटली रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने डिलीट के पेज पे। डिलीट के पेज पे बेसिकली क्या काम हम कर रहे हैं कि हमने PHP का टैग जो है वो एक स्टार्ट किया है, ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इस ओपनिंग और क्लोजिंग में बेसिकली क्या काम हो रहा है, ये यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेटाबेस को इंक्लूड करवाना होता है अपनी कनेक्शन की फ़ाइल को। जैसे आप कनेक्शन की फ़ाइल को इंक्लूड करवाते हैं, देन इसके बाद आपने आईडी को गेट करना होता है। आईडी की कौन सी आईडी होगी, ये हमारी डेटाबेस वाली आईडी होगी जो हमने लास्ट पेज पे इन करवाई थी डिस्प्ले, इसमें से हमने उसको गेट करना होता है। यहाँ पे आप $_get यूज़ करेंगे और साथ आपने आईडी का वर्ड लिखना होता है जो आपको URL में फैच होती नज़र आ रही होती है। और उस आईडी को आपने एक वेरिएबल के इक्वल स्टोर करवा देना है। वेरिएबल के इक्वल स्टोर करवाने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे डिलीट की क्यूरी परफॉर्म करवानी है। जैसे कि हमने देखा था कि सेलेक्ट की क्यूरी क्या काम कर रही थी कि डेटा को सेलेक्ट कर रही थी, और डिलीट क्या करेगा, देखने से पता चल रहा है कि डिलीट जो है वो डेटा को डिलीट करेगा। लेकिन इसकी क्यूरी क्या है, यहाँ पे क्यूरी ये है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम आपका कोई भी हो सकता है कि हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रखा हुआ था, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के टेबल में से अपने रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हो। और नेक्स्ट यहाँ पे वेयर की कंडीशन है। वेयर मीन्स कि ये किस बेस पे डिलीट करवाया जा रहा है, आईडी की बेस पे जो है वो आपका रिकॉर्ड डिलीट करवाया जा रहा है। आप यहाँ पे रोल नंबर भी लिख सकते हो। और रोल नंबर कैसे लिख सकते हो, क्योंकि उससे पहले आपको रोल नंबर पर यहाँ पे गेट करना होगा। गेट करने के बाद ही फिर आप वेयर की कंडीशन में रोल नंबर्स को मेंशन कर सकते हो। बट हमने यहाँ पे आईडी को गेट किया और वेयर की कंडीशन में हमने आईडी को यहाँ पे मेंशन किया है। आईडी कनेक्ट करने के बाद आपने क्यूरी को कनेक्ट करना है MySQL_query का फंक्शन के साथ। क्यूरी जैसे आप कनेक्ट करते हो, क्यूरी के पैरामीटर्स को पास आउट करेंगे। पास आउट करने के बाद इस फुल लाइन को हमने एक वेरिएबल के इक्वल स्टोर करवा देना होता है। जैसे ही आप क्यूरी को स्टोर करवाते हो किसी एक वेरिएबल में, तो यहाँ पे हमने इफ एल्स की कंडीशंस को चेक करना है। अभी इफ एल्स की कंडीशन यहाँ पे क्या काम कर रही है कि अगर हमारा जो डेटा है $रिजल्ट, अभी $रिजल्ट हमारा वेरिएबल है, तो ये अगर ये वेरिएबल हमारी क्यूरी कनेक्ट हो जाती है तो फिर जो हेडर की लोकेशन है वो जिस पेज का हमने यहाँ पे लिंक दिया होगा, इट मीन्स मैंने यहाँ पे display.php लिखा है, तो जैसे ही क्यूरी कनेक्ट होगी साथ ही ये display.php के पेज पे चला जाएगा। और अगर आपकी क्यूरी ये कनेक्ट नहीं होगी तो फिर आपने अलर्ट यहाँ पे लगा देना होता है कि नो डेटा डिलीटेड, तो आपका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट नहीं होता और उसी पेज पे यहाँ पे जंप रहता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी डिलीट की क्यूरी। आई होप कि आपको डिलीट की क्यूरी की समझ आ गई होगी। इससे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी होती है कि आपने पेज का लिंक यहाँ पे देना होता है कि delete.php, और उस आईडी को आपने यहाँ पे गेट करवाना होता है जिस आईडी को आप डिलीट के पेज पे गेट करवाना चाह रहे होते हो। तो इसकी हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। बेसिकली इसकी आउटपुट इस तरह से आ रही है, रिकॉर्ड नंबर 26 जो है इसको मैं डिलीट अगर करूँगी तो साथ ही जो स्टूडेंट से देखेंगे हमारा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो रहा है। तो ये हमारी एक छोटी सी क्यूरी थी डिलीट की। नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट की क्यूरी को चेक करेंगे। थैंक यू सो मच।